हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ। क्लास 10th मैथ के पहले अध्याय में हम लोगों ने देखा बहुविकल्पी प्रश्नावली तक पढ़ चुके हैं। आज अध्याय एक वास्तविक संख्याओं, ठीक है, प्रश्नावली हमारा चल रहा अध्याय। इसका आज हम लोग विविध प्रश्नावली और लास्ट प्रश्नावली है। ठीक, तो विविध प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नावली होती है जो हम पूरी किताब पढ़ने के बाद, मतलब जितना अध्याय पढ़ने के बाद उस अध्याय से हमें टेस्ट लिया जाता है, आपने कितना पढ़ा है। और विविध प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नावली होती है जिससे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सवाल क्या है। इस प्रश्नावली में 6 प्रश्न दिए हैं हमें। देखो कह रहा है क्या, पहला प्रश्न, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी है। 2 क्रमांक धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, कारण दीजिए। इसका कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये 2 क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्या को उनका हम गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 संख्या जो क्रम से आ रही हैं, मान लीजिए 2 के बाद क्या आएंगी, हम संख्या लिख रहे हैं 1 2 3 4 ... 11 12 13 मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, सॉरी 13, ठीक, ... ऐसे चलती रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी। ये क्या है, धन है। धन मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव बात नहीं किया है। करेक्ट, क्रम से गुणा करने में 2 से भाग दे, क्या वो डिविजिबल है। देखो हम इसे गुणा करें दोनों क्रम से ना, 1 × 2 कितना आया 2। अब 2 से इस 2 से इसमें भाग दो, क्या हुआ 2 1 कम 2 कट गया। अब इसे लो 2 × 3, इसे भाग दो 6 हो जाएगा, 2 से भाग दो 3, क्या हुआ डिवाइड हो जा रहा है। चाहे जहाँ से ले लो, इसे ले लो 11 और 12, इसे 2 से भाग दो, 2 छंग 12, 66 आया। देखो डिविजिबल है, मतलब ये कथन क्या हुआ बताइए, ये कथन सत्य है। क्या है, सत्य है। अब हमें देना है क्या, कारण। कारण क्या लिखेंगे, धन पूर्णांक है, ऐसे लिखो धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 ... ये चलता रहेगा, ठीक, अनंत तक के। हम लेते हैं 1 × 2, इसे 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 1 आएगा। और चेक करो 2 3 लेके गुणा करो, 2 3, 2 से भाग दो, ये 2 से 2 उड़ जाएगा, 3 आएगा। और थोड़ा चेक कर लो, 3 4 ले लो, 2 दूना 4 6 आएगा। इसी प्रकार से, ठीक, इत्यादि मतलब इत्यादि, ये चलता रहेगा। समझ में आया। इसीलिए हमारा क्या है, सत्य है। कारण भी यही था, वाजिब कारण। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, चलो जाने दो, यहाँ पे करते हैं। इस सवाल नंबर 2 क्या करा है, यदि संख्याओं 480 और 685 के मासा को 480x - 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 2 संख्या दिया है, 480 और 685। 2 संख्या क्या है, a का मान 480 और b का मान 685। ये 2 संख्याओं का मासा जो दिया है हमें, मतलब HCF है 480x - 475, ये दिया है। हम क्या करेंगे ऐसी संख्या में, पहले ये 2 संख्याओं का मासा इतना दिया है, पहले 480 685 का हम वास्तविक मासा ज्ञात करते हैं। जो आएगा हम यहाँ पे रख देंगे इसके बराबर, हल कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए 480 का फैक्टर क्या होगा, 480, तो इसको फैक्टर ऐसे निकाला करो तुम लोग, 2 से काटो
2 दूना 4, 2 चौके 80, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 0। इस तरह से आप लोग जो सीखे हो इसी तरह से निकालिएगा। 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एक कम 5, ये हुआ। अब 685 का भी निकाल लीजिए, 685। पर इसे आप लोग कहाँ निकालना है, इसे रफ वर्क में निकाल के इसे किनारे पे तब यहाँ पे लाना है, ठीक है। एक 3 से कटेगा, 5 से काटो, 5 एक कम 5, पंक्तियाँ आई 15, 5 सत्ते 35। एक इसी से अब कटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ। इसीलिए को 480, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया 5, 3 × 5, ये कितना है 685। 685 किसने कटेगा, 137 से ही कटेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक, आभाज्य संख्या है। 5 गुणित 137। अब बताओ ना, ऊपर से A5 यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो गया, HCF 5 हो गया। कितना हो गया 5। अब सवाल को हम इधर हल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 5 हमें यहाँ पे रखना है, रखो 480 यक्स माइनस 475, इसको इस साइड ले आओ। 5 प्लस 475 480 यक्स, ये जोड़ो 0 8 4 480 यक्स 80। इसको मैं ठीक यहाँ पर रख दूँ, एक्स को रोक लो। ये एक 1 टाइम में कट जाएगा, तो x बराबर क्या आया 1। यही हमारा आंसर। बस आप लोग इस फैक्टर को रफ वर्क में साइड में कीजिएगा, ठीक, और इसको यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो नोट कीजिए, फिर चलते इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। देखो यहाँ पे क्या कहा, बड़ी सी बड़ी। देखो जब बड़ी सी बड़ी कहेगा तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, HCF है। जब छोटी सी छोटी कहेगा तब हमें ज्ञात करना LCM, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, बड़ी सी बड़ी, हमें HCF ज्ञात करना है। परंतु क्या कर रहा है, 70 से और 125 से भाग देने पर क्रमशः मतलब क्रम से, जो पहली संख्या है इसका शेषफल 5 है, दूसरी संख्या का शेषफल 8 है। ये चीज़ हमें दिया है। जो ये शेषफल आया है 70 में से घटाइए, 70 माइनस 5 कितना हो जाएगा 65। 125 माइनस 8 कितना हो जाएगा 117, क्योंकि 8 और 15 117। अब ये जो दो संख्या आई है इसका हमें HCF ज्ञात करना है। पहले 65 का फैक्टर करो, 65 क्या हो जाएगा, 13 और 5 का हो जाएगा, 5 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा 117। कितना हो जाएगा 3 × 3 × 13, ठीक, 13 9 117, 13 धाम 130, ये हुआ। अब बड़ी से बड़ी कराना, तो बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात HCF, इससे देखो 13 यहाँ है 13 यहाँ है, इसका जोड़ा बन रहा है, ठीक, जिसका जोड़ा बनेगा उसी को लेंगे और अदर को हम लोग छोड़ देंगे। बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है, देखो अतः बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है 13। यही हमारा
आंसर हुआ। ठीक, जब बड़ी से बड़ी करके क्या करोगे, एचसीएफ निकालना, जो छोटी से छोटी कहेगा तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी से बड़ी कहा था तो बड़ी बड़ी निकाल दी। अब देखो सवाल नंबर 4, अगर P और Q के मानों को ज्ञात कीजिए जिससे कि 2520 का अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसका गुणनखंड किया है, किस रूप में किया है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर P इंटू Q इंटू 7 है। हमसे P और Q का मान पूछ रहा है और इसका गुणनखंड हमें इस रूप में दिया है। हम पहले क्या करेंगे, जो 2520 इसका वास्तविक गुणनखंड करेंगे। वास्तविक गुणनखंड करने के बाद इसे क्या करेंगे, उसके बराबर रख देंगे और दोनों को तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक, जो आएगी वैल्यू ले लेंगे। आइए देखते हैं। एक है, ये कितना है, 2 5। पहले इसका हमें अभाज्य फैक्टर करना है, तो पहले यहाँ रफली करते हैं, रफ वर्क में करते हैं। ये किससे कटेगा, 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, यही आएगा। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 3 से काटो, 3 1 कम 3, 3 पचे 15, पुनः 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 से काटो, 5 सते 35 इंटू 7, इतना आया। ये रफ वर्क आया, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 225 20 इसका फैक्टर। अब देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 टाइम आया है, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 1 2, 3 कितनी बार आया, 2 बार, इंटू 5 1 बार, 7 1 बार। ये आपका हुआ और इसका ये दिया है हमें, लिखो इसे भी, 2 की पावर 3, 3 की पावर P Q इंटू 7 इक्वल, इसे लिखो, इतना। अब देखो ये दोनों सेम है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। ये देखो 3 की पावर P, 3 की पावर 2, इसका मतलब यहाँ से निकला P की पावर 2। ठीक, एक Q है, देखो 7 अपने स्थान पे, एक Q है, एक 5 है, मतलब Q का मान 5। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, अब नोट कीजिए, फिर चलते हैं सवाल नंबर 5, तो उसी के बाद सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 5, देखो सवाल नंबर 5 क्या करा है। अब तक प्रश्नावली 1.25 में हम लोगों ने जो देखा था, एक सवाल था √5, उसे प्रूव करना था। ये भी सवाल उसी पे आधारित है, √5 वाले पे, जो हमने बोला इस कुछ स्पेशल है, ये हट के है, ठीक, प्रूव करने वाला। तो ये भी √5 के आधार पर ही प्रूव किया जाएगा। अब देखो सवाल क्या करा है, सिद्ध करो कि √2 अपरिमेय संख्या है तथा दिखाइए 3/√2 भी अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसे सिद्ध कर देते हैं √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक, तो ये तो अपने आप आ जाएगा, क्यों, जो √5 का था, सॉरी √2 जब अपरिमेय दिखा देंगे ये भी अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ठीक, पहले हमें इसे सिद्ध करना है, ये तो अपने आप आ जाएगा। आइए हल करते हैं। देखो हमने क्या बताया था, जब कहे √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो कि √2 अपरिमेय संख्या, इसके विपरीत हमें मान लेना है √2 परिमेय संख्या है। माना √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या, ये किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर। √2 = P/Q। अब हमें P और Q के बारे में बताना, ये दोनों कौन हैं, ये क्या है, ये बताना पड़ेगा। लिखो, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है,
Q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसका जो हर होता है 0 नहीं होना चाहिए। और क्या लिखोगे, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है। इतनी कहानी हम लोगों ने लिखा। अब क्या करोगे, इसको इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा Q √2 बराबर P। बोल इसे दोनों तरफ क्या करोगे, वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो वर्क करो, ये हो जाएगा Q²। और ये जानते हो √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख दें 2Q² बराबर P²। ठीक, ये चीज़ आप लोग नोट कर लिए, √2 का वर्ग 2 होता है। अब देखो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P² बराबर 2Q²। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या 16 है, इसका फैक्टर में 2 आ रहा है। अगर ये 16 का ये 2 से भाग दूंगा तो इसे क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अगर 16 का वर्गमूल मैं लूँ 4, ये भी आएगा 2 × 2, ये 100% 2 से डिवाइड होगा। ठीक, यही बात ये P² का, ये P² कोई संख्या पूर्णांक संख्या है, या बताया ना पूर्णांक संख्या है, तो इसके फैक्टर में 2 आ रहा है। जब इसका वर्ग हटाएंगे तो ये P हो जाएगा, तो मतलब 2 से भाग देंगे तो वो भी डिवाइड होगा। देखो P² का एक गुणनखंड P² का एक गुणनखंड 2 है। तब P का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। इतना हुआ। अब क्या करोगे, P की जहाँ कुछ मानना पड़ता है, माना P बराबर 2R। ठीक, माना P बराबर 2R। इसे बोलो इक्वेशन नंबर 1। P का मान समीकरण 2 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 है ना, 1 में रखने पर आइए इसे मिटा देते। ठीक है, आइए इधर देखते हैं हम लोग। P का मान यहाँ पे रखो, ये क्या हो जाएगा 2R ना, 2R का वर्ग बराबर कितना है 2Q²। ये कितना हो जाएगा 4R² बराबर 2Q²। ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2R² बराबर Q² हो जाएगा। इसको मैं आगे, इसको मैं पीछे लिख सकता हूँ क्यों, दोनों बराबर हैं। Q² बराबर 2R²। जो बातें हमने यहाँ पे लिखा था P² के लिए, वही बातें हमें Q² के लिए लिखना पड़ेगा। P और Q के बारे में क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने P और Q को लिया है। देखो Q² देखो 2 है ना, मतलब ये 2, इसको Q क्या करेगा, डिवाइड करेगा। Q² का एक गुणनखंड 2 है। तब
Q का भी एक गुणनखंड दो होगा। ये सत्य बात है, ठीक है, होगा। अब एक चीज़ देखो, P का भी एक गुणनखंड 2 है, ठीक, और Q का भी एक गुणनखंड 2 है। हम ऐसे नहीं लिख सकते। अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। अब देखो, यह विरोध कहाँ हो रहा है। यहाँ कह रहा है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, और यहाँ पे क्या कह रहा है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। यहाँ पे 1 का रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 2। यहाँ विरोध आ रहा है, इसलिए लिखो अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण √2 अपरिमेय संख्या है। पहला पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ। अब देखो हमारा बचा है थोड़ा सा पार्ट है, कर 3/√2 अपरिमेय संख्या है। जब √2 अपरिमेय संख्या है तो √3/√2 अपरिमेय संख्या है, ठीक। इतना लिख दो बस। जब √2 अपरिमेय संख्या है ठीक, अपरिमेय संख्या है, जब √2 अपरिमेय संख्या है तो 3/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी, है, ठीक है। यहाँ पे लिखो चूंकि है, इसीलिए ये चूंकि चिन्ह है इसलिए, ठीक, जो ऊपर बिंदु लगता है, इसलिए 3/√2 अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, ठीक है। मेन आपका यही पार्ट दर्शाना था, इसे दर्शा दिए तो ये अपने आप आ गया। देखो ये सवाल नंबर 5 हुआ। अभी एक सवाल आपका बचा है सवाल नंबर 6 से, वो भी बहुत दमदार सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। पहले ऐसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं उस पर। सवाल नंबर 6 और विविध प्रश्नावली का लास्ट सवाल और सबसे अच्छा सवाल, सबसे दमदार सवाल जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा था। तो आइए देखते हैं, सवाल को पहले पढ़ते हैं। करा संख्याओं 55 और 210 का मासा ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त मासा 55 तथा और 210 के रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात A और B के रूप में के कुल मानों के लिए 55 और 210 का मासा 210A प्लस 55B है। हमें इसमें 3 चीज़ें पूछ रहा है। पहले 55 और 210 का मासा पूछ रहा है, हमें मासा ज्ञात करना है। उसी के बाद A और B का मान भी ज्ञात करना है। एक शब्द यहाँ पर दिया है रैखिक संयोजन, ठीक है, रैखिक संयोजन हमें इस नियम से हल करना है। देखो रैखिक संयोजन में होता क्या है, ये 2 संख्या दिया है 210, ये क्या है 55 से बड़ी है, ये किसका चिट साइन है ग्रेटर देन का, ठीक, बड़ा है। ये क्या है 210 इससे बड़ा है, 55 से बड़ा है, 210 ऐसे लिखेंगे। उसी के बाद 55 से इसमें भाग दो, एक बार देख लो, एक स्टेप है 210 कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 × 5 = 15, 3 × 15 1 है 16, इसे घटाइए 5, 10 में से निकले 4, 1 कट जाएगा, शेष पर कितना आया 45। इसको हम कैसे लिखेंगे 55 × 3, शेष फल क्या करेंगे प्लस 45,
इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे। यही तो करते हैं। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, 55 को यहाँ पे लिखेंगे, इस 55 को। अब इस 45 से इसमें भाग दो, 45 भागे 55 एक बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा 10। इस 45 को इसमें गुणा करो, ठीक। क्या लिखोगे, 45 गुणित 1 प्लस 10। हमें ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक जीरो ए वाला पार्ट जीरो ना आ जाए। इतना हुआ। इस 45 को यहाँ पे लिखो। अब 10 से 45 भाग दो, 10 से 45 भाग दो, 10 चौके 40, 5 आया। इस 10 से 4 में गुणा करो, ठीक है। 10 गुणित 4 प्लस 5 इतना आया। अब इस 10 को यहाँ पे लिखो, इस 5 से इसमें भाग दो, ठीक है। 5 दूनी 10, शेषफल कुछ आया, 0, कुछ नहीं आया। जब शेषफल कुछ नहीं आया, जो ये संख्या आई हमारी, ये वाली संख्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दो संख्याओं का मासा। लिखो HCF कितना था, 55 210 कितना है 5। एक आंसर तो आपका ए आ गया, ठीक। एक आंसर आ गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा रफ वर्क में, ठीक है। ये क्या है आपका रफ वर्क है, रफली। अभी तो हमने एक मान निकाला, अब हमें निकालना है इसका ए और बी का मान। तो इसे निकालोगे कैसे, इसे बोलो पहले का समीकरण 1, इसे बोलो समीकरण 2, इसे बोलो समीकरण 3। ये 3 हुआ। तो अब लिखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या करेंगे, देखो ये समीकरण 3 है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 5 को रोको और इसको इस साइड ले जाओ। तो लिखो 5 = 45 माइनस ये 10 गुणित 4 इस साइड आ जाएगा, 10 गुणित 4 इतना हुआ। अब हमें देखो, हमें निकालना है 10 का मान निकाल लें। 10 के स्थान पे हम लिखे समीकरण 2 से, ये 10 को रोकिए, इसको इस साइड ले जाओ, ठीक। लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये 5 अपने स्थान पे, 45 अपने स्थान पे, माइनस 10 अपने, माइनस देखो इसको रोको, 10 को रोको, इसको इस साइड ले आओ। ये क्या हो जाएगा, 45 में गुणा करो तो 45 सही हो जाएगा, मतलब 55 माइनस 45 हो जाएगा। ये इसके स्थान क्या रखेंगे, 55 माइनस 45 गुणित 4 है तो 4 रहने दो। समझ में आया, मतलब हमने इस 10 के स्थान पर इस 10 को रोका, इस 45 को हमने इधर लाया, तो क्या हो जाएगा 55 माइनस 45 हो जाएगा। हमने यही रख दिया, ठीक। अब थोड़ा सा इसे सरल कर लो, ये 5 को ऐसे रहने दीजिए, 45 इसको अंदर गुणा करो, इसको इधर से गुणा करो, माइनस 55 गुणित 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 45 गुणित 4 इतना हो जाएगा। अब देखो a प्लस ए 45 इंटू 4, अगर मैं इसको ऐसे, इसका मतलब ऐसे लिखा है 45 प्लस 45 इंटू 4, 45 में कॉमन ले लो, ये क्या बचेगा, एक बचेगा ए 4, ये 5 हो जाएगा, 45 गुणित 5 ये हो जाएगा। तो मैं इससे और इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या लिखेंगे 45 इंटू 5 आ रहा, देखो ये चीज़ें, ये माइनस ऐसे रहने दो, 55 इंटू 4 इसे इरेज कर दें। और आप लोग इसे रफ वर्क में नोट कर लीजिएगा, ठीक। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए रफ वर्क में साइड में, तब मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक। नोट हो गया। अब देखो ये आपका इतना बन गया। अब क्या करोगे, समीकरण 1 से हम इस 45 का वैल्यू निकाल लें, ठीक। समीकरण 1 से लिखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
हमें ई 45 के स्थान पर हम यहाँ से 45 का मान निकाले, 210 अपने स्थान पे, ए इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा -55 इंटू 3 हो जाएगा। तो इस 45 स्थान रख सकते हैं। ए 5 अपने स्थान पे, 45 हम क्या रखेंगे, इसे रोको, इसको इस साइड ले आओ, 210 ऑलरेडी है, 210 माइनस 55 इंटू 3, ये 7 में चला आएगा, और ये बाहर 5 है, 5 रहने दो, माइनस 55 गुणित 4, ये चीज़ें हुआ। ये 5 ऐसे रहेगा, इस 5 को अंदर गुणा करो, 210 इंटू 5 माइनस 55 को ऐसे रहने दो, पंक्तियाँ 15 माइनस 55 इंटू 4, 210 इंटू 5। अभी देखो a माइनस 55, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, -55 इंटू 15 माइनस 55 इंटू 4, इसमें क्या कॉमन होगा, -55 कॉमन ले ले, -55 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 15 प्लस 4 बचेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -55 इंटू 19। मतलब इसके दोनों का स्थान पर मैं इतना लिख सकता हूँ। इसे आप लोग रफ वर्क में यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, तो हम मिटा देते हैं। इसे लिखेंगे -55 गुणित, क्या लिखेंगे 19, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, ये बार रफ वाला चीज़, इसे आप लोग रफ में नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक साइड में इसे एरेज कर दे रहे, ठीक है। इतना हुआ। अब देखो ये 5 हमारा क्या है, 5 हमारा HCF है, और HCF में कितना दिया है, इतना दिया इस रूप में। इस 5 के स्थान पर हम इसे रख देते हैं, लिखो 210 210A प्लस 55B इज इक्वल टू 210 इंटू 5 माइनस 55 गुणित 19। देखो दोनों बराबर है। अब देखो दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर देखो 210 यहाँ है, 210 यहाँ है, इसके साथ ए लगा, इसके साथ क्या लगा 5, मतलब ए का मान ये हुआ 5। ए 55 ए प्लस है, ए माइनस है, पहले बी का मान देखो माइनस, ए 55 है, ए बी है, ए बी क्या है 19 आया, ए माइनस है, माइनस ले लो, -19। आपका ए और बी का मान भी आ गया। इसे ही बोलेंगे रैखिक संयोजन रूप में व्यक्त करना, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा, एक बार 2 बार वीडियो को इसे पीछे करके देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और इस सवाल को थोड़ा गंभीरता लीजिएगा, जब भी आएगा तो 2 नंबर सवाल या 4 नंबर सवाल में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आज इतना ही। ये प्रश्नावली आपका कंप्लीट हुई। अब अगले प्रश्नावली हम लोग हल करेंगे बहुपद। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि उन्हें ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। हाँ, एक बात और, ये हमारे सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ठीक। इस बुक के सभी एक ही प्लेलिस्ट लगभग बनाऊंगा, विचार है, ठीक है। सभी चैप्टर को उसी प्लेलिस्ट में रखेंगे, ताकि किसी भी स्टूडेंट को खोजने में कोई परेशानी ना हो। आप प्लेलिस्ट में जाएँ और तुरंत पा जाएँ। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।